हाय एवरीवन। आज हम लोग डीएसए में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है और इसमें क्रिएशन कैसे होता है, सर्चिंग कैसे होती है और डिलीशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बाइनरी सर्च ट्री हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री को हम ऑर्डर्ड और शॉर्टेड बाइनरी ट्री भी बोलते हैं। बाइनरी ट्री क्या होता है, हमारा एक इवॉल्व वर्जन होता है ट्री का। मीन्स इसमें बाइनरी ट्री की तो प्रॉपर्टीज यूज होती ही हैं, प्लस इसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है बाइनरी सर्च ट्री। जैसे जो बाइनरी सर्च ट्री का जो नाम है, इसके सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से पड़ा है, क्योंकि नॉर्मल बाइनरी ट्री में सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ऑफ एन। यहाँ पे जो एन है हमारा नंबर ऑफ नोड्स है, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में जो सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है बिग ऑफ एच। एच हमारा हाइट ऑफ ट्री है। और हमारे एवरेज केस में क्या होता है, जो हाइट होता है हमारा वो हमेशा छोटा होता है नंबर ऑफ नोड से। हमारा हाइट होता है ऑलवेज लेस देन एन। सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है वो आ जाती है लॉग ऑफ एन, जो कि बहुत इफिशिएंट और बहुत कम है एज कंपेयर टू बाइनरी ट्री के सर्च के टाइम से। तो इसका यूज हम फास्ट लुकअप के लिए बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक बाइनरी सर्च ट्री दिख रहा है। जो यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री है, इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है। और हमें इतना तो पता है हमें कि एक ट्री है, बट हम ये कैसे पता करेंगे कि ये हमारी बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। इसके लिए हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बाइनरी सर्च ट्री की तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें से पहला है कि लेफ्ट सब ट्री का जो नोड होता है वो हमेशा छोटा होता है हमारे रूट से। यहाँ पे हमारा रूट क्या है, 4। और रूट के लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू कितनी है, 2। मतलब ये इस वाले रूल को फॉलो कर रहा है। जो बाइनरी ट्री की जो रूट होता है वो हमेशा बड़ा होता है लेफ्ट सब ट्री से। या हम ये भी बोल सकते हैं जो लेफ्ट सब ट्री का जो नोड होता है वो हमेशा छोटा होता है हमारे रूट से। सेकंड हमारी बात आती है जो राइट सब ट्री का जो नोड होता है हमारा, यहाँ पे जो 5 है, वो हमेशा रूट से बड़ा होता है। ये जो रूट होता है हमारा वो छोटा होता है राइट सब ट्री के नोड से। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जो लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री है ऑल्सो अ बीएसटी विथ नो डुप्लीकेट्स। ये हमारी ये हमें ने हमें हम इनको ट्रीट करेंगे एज ए मिनी बीएसटी। क्योंकि इसका इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारी जो लेफ्ट सब ट्री है और जो राइट सब ट्री है वो भी हमारी जो बीएसटी के जो रूल्स हैं ऊपर वाले दो, उन दोनों को फॉलो करने चाहिए, तभी ये एक बीएसटी होगी। देखो हमने यहाँ पे देखा इसमें इसमें इस मिनी बीएसटी में हमारा इस बीएसटी या मिनी बीएसटी में हमारा जो रूट है वो क्या है, 2। और हमारे लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू क्या है, 1। तो हमने अभी देखा था कि जो लेफ्ट सब ट्री होता है वो हमेशा छोटा होता है रूट से। तो ये वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो राइट सब ट्री का जो नोड है वो हमेशा बड़ा होगा हमारे रूट की वैल्यू से, और ये इसे भी फॉलो कर रहा है। मतलब ये जो ट्री हमें दी है यहाँ पे, ये दोनों, ये हमारी एक बीएसटी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि बीएसटी में डुप्लीकेट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। बाय डिफॉल्ट हम ये मानते हैं कि बीएसटी में डुप्लीकेट्स नहीं होते, पर ये गलत है। मतलब गलत नहीं हो सकता। ये बाइनरी सर्च ट्री में डुप्लीकेट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसकी डेफिनेशन कैसी है। अगर इंटरव्यूअर आपसे बोल रहा है कि डुप्लीकेट एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो आपको अपने कोड पे कुछ ऐसे माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे वो हमारा डुप्लीकेट्स वैल्यू को भी ले। पर इन बाय डिफॉल्ट हम ये मानते हैं कि बीएसटी में डुप्लीकेट्स नहीं होती। अभी हम जितने भी नीचे वीडियोस में जितने भी बाइनरी सर्च ट्री देखेंगे, उन सब में हम यही रूल फॉलो करेंगे कि बीएसटी में डुप्लीकेट नहीं होते हैं। ठीक है। इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी और होती है। इसमें ये होता है, हमने बाइनरी सर्च ट्री में ट्रैवर्सर पढ़े थे। बाइनरी सर्च ट्री में हम ट्रैवर्सर पढ़े थे 3 टाइप के, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर
प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले हमारा रूट आता है, फिर लेफ्ट आता है, फिर आता है राइट। इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट आता है, फिर रूट आता है, फिर राइट आता है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट आता है, राइट आता है, और लास्ट में क्या आता है, रूट। और पर जो बीएसटी की जो स्पेशल प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बीएसटी गिव अ शॉर्टेड सीक्वेंस। मतलब अगर हम किसी भी बीएसटी का इन ऑर्डर करेंगे तो हमेशा हमें एक शॉर्टेड सीक्वेंस मिलेगी। ये हमें एक तरीके से बीएसटी को पहचानने का तरीका भी हो सकता है, या चेक करने का किसी भी कोड में कि हमारी जो बीएसटी बन रही है वो सही है कि नहीं। सपोज हमने कोई एक बीएसटी क्रिएट करी, अब हमें देखना है कि हमारी बीएसटी सही बनी है या नहीं बनी, तो हम उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालेंगे। अगर हमारा उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एक शॉर्टेड सीक्वेंस आएगा तो इसका मतलब वो हमारी बाइनरी सर्च ट्री बन रही है प्रॉपर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री परफॉर्म कैसे होती है, कैसे वर्क करता है, थोड़ी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखेंगे और इसको रिलेट करेंगे हमारे प्रीवियस सर्चिंग एल्गोरिदम से। हमने इससे पहले क्या देखा था, हमारे पास एक सर्चिंग एल्गोरिदम होती है बाइनरी सर्च। ये और हमारी जो बाइनरी सर्च ट्री है वो सिमिलर है थोड़ा बहुत, इसमें माइनर चेंजेस हैं। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, हमें एक शॉर्टेड, पहले तो बाइनरी सर्च ट्री उसी में तभी हम यूज कर सकते हैं जब हमारे पास एक शॉर्टेड सीक्वेंस होती है। दूसरा, हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, अपनी मिड वैल्यू निकालते हैं, और हम मिड वैल्यू निकाल के हम कंडीशन लगाते हैं, अगर मिड वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा हमारी की से, जो भी हमें फाइंड करनी है की से बड़ा होगा, तो हम लेफ्ट साइड को मूव करेंगे और लेफ्ट साइड को सर्चिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमारे मिड की वैल्यू छोटी होगी की से, तो हम राइट सब ट्री में सर्चिंग स्टार्ट कर देंगे। सेम यही तरीका हम यहाँ यूज करेंगे, पर यहाँ पे बीएसटी में हमारे पास कोई मिड वैल्यू नहीं होती, हमारे पास यहाँ पे होता है रूट। हम किसी भी की को अपने रूट से कंपेयर करेंगे और उस हिसाब से हम लेफ्ट साइड को और राइट साइड को मूव करेंगे। यहाँ पे हमारे रूट की वैल्यू है 4 और हमारे की वैल्यू है 3, तो हम अपने रूट को पहले की से कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे हमारे रूट की वैल्यू बड़ी है की से, तो जब हमारी रूट की वैल्यू बड़ी होती है की से तो कौन सी साइड मूव करते हैं, लेफ्ट सब ट्री में। फिर हमारा नया रूट क्या है, 2। अब 2 से हम कंपेयर करेंगे अपने की को, और हमने देखा कि हमारा जो रूट है इस बार क्या है, छोटा है हमारे की से। रूट छोटा होता है तो हम राइट सब ट्री में मूव करते हैं, और यहाँ पे हमें अपनी वैल्यू मिल गई। जैसे ही हमें वैल्यू मिलेगी हम बैक ट्रैकिंग की हेल्प से ट्रू पास कर देंगे हमारे 2 को। उसी तरीके से हम अपने 2 से 4 में अपना ट्रू पास कर देंगे और रिटर्न कर देंगे रूट, और रूट में हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, ट्रू वैल्यू स्टोर होगी, जो हमारा आंसर में आ जाएगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इन वर्स्ट केस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है हमारी बिग ऑफ n, क्योंकि वर्स्ट केस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो इक्वल हो जाता है हमारे हाइट के। ये हम सपोज हमारे पास एक की है जिसकी वैल्यू है 8, हमें इसकी वैल्यू इस वाले ट्री में फाइंड करनी है। तो पहले हम कंपेयर करेंगे अपने रूट से, तो रूट हमारा क्या है, छोटा है की से, तो हम लेफ्ट साइड को मूव करेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा जो रूट है, करंट रूट है, वो की से बड़ा है या छोटा है। छोटा है हमारा रूट तो हम फिर से राइट में मूव करेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा की वैल्यू क्या, की बड़ी है अब हमारे रूट से, फिर से लेफ्ट में, और फाइनली हमें वैल्यू मिल जाती है सबसे लास्ट में। ये होता है हमारा वर्स्ट केस। तो इस जो ये ट्री, ऐसी ट्रीज होती हैं जिसका लेफ्ट का लेफ्ट साइड की होती है, उसको हम स्क्यूड बोलते हैं। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारी जो n है वो इक्वल्स हो गई h के, तो इस केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है वो बिग ऑफ n होती है। इसमें बेस्ट केस में कभी कभी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 भी आ जाती है, जब हमारा जो रूट होता है वही हमारी की वैल्यू होती है। लेकिन अगर जनरली कोई हमसे पूछे कि बाइनरी सर्च ट्री की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, तो हमें उसे बताना होता है कि बाइनरी सर्च ट्री की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ h होती है।